जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, ज्योति आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से। मैं बताना चाहती हूँ गुरुपा, इस समय क्या नाम, हमारे घर में एक डॉग लेकर आए हैं, जो बेबी डॉग है। उसकी ना एक पैर में हम समझ रहे थे कि चोट लगी हुई है, उसका उपचार करवाएंगे, पैर दिखाएंगे डॉक्टर को कि फ्रैक्चर वगैरह है तो वो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग जिस दिन से वो हमारे घर में आया है, बस वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा लगातार, बस रोना, चीखना, चिल्लाना, इसके सिवा कुछ नहीं। ना तो वो ढंग से खाना खा रहा है, कुछ खाता ही नहीं है, बस दूध, थोड़ा सा दूध, आधी कटोरी भी नहीं, इतना मसा दिन भर में एक दो बार बस वो ले लेता है, या पानी, और चीखता ही रहता है, लगातार चीखता ही रहता है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। डॉक्टरों को भी हम दिखा रहे थे, रोज़ उसे ग्लूकोज लग रहा था। तो जब पहले दिन उसे हम डॉक्टर के पास लेकर गए, मेरा बेटा लेकर गया, बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला रहा था, रो रहा था। तीसरा दिन था, मैंने सोचा उसको नहला देती हूँ। नहलाया तो वो चीख रहा था, रो रहा था। और इस समय मैं सत्संग कर रही हूँ, तब भी इसमें देखना उसकी वॉइस होगी, वो बस चिल्लाए जा रहा है। तो नहलाने के बाद तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाने लगा। 3-4 घंटे ऐसे ही चीखता ही रहा। हमने छत पर भी छुड़वा दिया, छत पर भी 2-2.5 घंटे वो ऐसे ही चिल्लाता रहा। उस पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था, उसके चीखने चिल्लाने से बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। पर उस पर तरस भी आता है कि कभी सोचते हैं कि हमारे घर का कोई ऐसा मेंबर होता, उस पर ये कष्ट आया होता, तब भी हम उसके साथ ऐसे ही व्यवहार करते। अपने व्यवहार पर हमें शर्म भी आती, किसी टाइम गुस्सा भी बहुत आता। तो पहले तो वो ऊपर, हमारा घर 4 मंजिल है, ऊपर नीचे नहीं जा पा रहा था, उसे ले जाना पड़ रहा था। अब वो कुछ दिनों से ऊपर भी जाने लग गया, नीचे भी आने लग गया सीढ़ियों में। वो डरता नहीं है, आ जाता है नीचे भी ऊपर भी। तो रातों को भी बहुत परेशान करता है, कभी मेरे बेटे के फ्लोर पर चला जाता है, वहाँ चीखता चिल्लाता है। कभी मेरी जेठानी किधर आ जाता है, चीखता चिल्लाता रहता पूरी रात। फिर हमारे फ्लोर पे आ जाता है। रात को भी 2 बजे वो हमारे फ्लोर पे आ गया और चीख चिल्ला रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे लगा शायद भूखा है, गुस्सा भी आ रहा था मुझे। तो बज रहे थे रात के। फिर पता नहीं गुरुजी का मेरे मन में थॉट आया, ये भूखा ना हो, उठ कुड़िए, ये भूखा ना हो। तो मैं उठी। फिर मैंने जल्दी से फ्रिज में से दूध निकाला, उसके बाउल ऊपर थे दूध जिसमें हम देते हैं, तो मैंने दूसरा डिस्पोजल बाउल लिया, उसमें उसको दूध दिया। उसने 1 कटोरी दूध पी लिया, फिर उसके बाद आधा कटोरी और दिया, उसमें से थोड़ा सा पिया, और वो ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहा। फिर मैं ऐसे ऊपर छोड़ आई दूसरे फ्लोर पर। मैंने कहा उधर छोड़ देती हूँ, मुझसे तो सोया भी नहीं जाएगा। वो लोग तो उसके चीखने चिल्लाने पर पता नहीं कैसे सो जाते हैं। फिर वो तीसरे फ्लोर पर चला गया, चिल्लाता, ऐसी रात कट गई। जब हम डॉक्टर के पास गए थे, मैं ये चीज़ तो बताना भूल गई। डॉक्टर ने बताया इसके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना फ्रैक्चर है। इसको और ही बड़ी प्रॉब्लम बताई। इसको बताया कि पैरालाइज का अटैक आया है, उसकी वजह से इसकी बॉडी जो पैर है पैरालाइज की होने की वजह से ऐसे करता है, ये पैर नहीं चलाता, हिलता रहता है और खड़ा नहीं हो पाता सही से। तो मुझे बहुत तरस आया गुरुजी, इस सिचुएशन से हम गुज़र चुके हैं, मेरे हस्बैंड गुज़र चुके हैं, वो तो नहीं रहे दुनिया में, उनकी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी। और मेरे साथ भी हुआ है, पर मुझे इतना बड़ा कष्ट नहीं था मुझ पर। फिर मैंने कहा नहीं, हम इसकी केयर करेंगे, इसकी देख रेख करेंगे, इसे ठीक करेंगे। बस वो एक मैं आ जाती है ना, मैं वो चल रही थी, पता नहीं हम कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। मैं गुरुजी से प्रार्थना भी करे जाऊँ, पर कोई हल नहीं मिल रहा। अचानक ही आज मैं अपना फ़ोन चला रही थी, फ़ोन चलाते चलाते मेरे फ़ोन पर मैसेज आता है, एक मैसेज आता है, कोई अंकल थे, वो बता रहे थे गुरुजी का मैसेज, कि जब हमारे घर में कोई ज़्यादा बीमार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो और दवाई ना लग रही हो, तो बीमारी शरीर में होती है, आत्मा पे नहीं होती है। उसके लिए हमें गुरुजी का मंत्र जाप करके गुरुजी के आगे जल रखना, एक लोटे में, और मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप जितना कर सकते हैं कर लें, और करके वो जल पिलाएं, उससे मतलब वो ठीक हो सकते हैं। तो मैंने भी मंत्र जाप करके जल लिया लोटे में, और थोड़ा डाला, मैंने कहा वेस्ट ना जाए इधर उधर। तो उसने थोड़ा सा पिया, ज़्यादा नहीं पिया, ज़बरदस्ती पिला रही थी, नहीं पी रहा था। और उसने दांतों से अपने कटोरी को तोड़ने लगा, खींचने लगा मेरे हाथों से, जैसे उसके ऊपर कोई, कहते नहीं कि जैसे नेगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो। वो नहीं छोड़ रहा था, फिर ज़बरदस्ती छुड़ाया मैंने, कुछ जल वहाँ गिर भी गया।
थोड़ा सा पिया उसने, फिर मैं कटोरी वो नीचे ला के मैंने नीचे रख दी। मैंने कहा बाद में पिला दूँगी। वो बहुत कष्ट में है, बहुत चिल्ला रहा है, उसको शांति नहीं मिल रही गुरुपा। मैं चाहती हूँ कि आप उसके तन में जो भी रोग है उस कष्ट को कम कर दें। वो जिस तरह से चीखता तड़पता है उसे दूर करें, उसकी रक्षा करें गुरुपा। अगर आपने जीवन दिया, आप चाहते हैं उद्धार करना, तो रक्षा करें गुरुपा। सब संगत परिवार से मैं विनती करूँगी, इसके लिए विनती करें गुरुजी से। गुरुजी उसे ठीक कर दो। और इस समय मुझे गुरुजी के 777 नंबर की इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, इतनी ब्लेसिंग मिल रही है कि मैं कह नहीं सकती हूँ, क्या बताऊँ। जहाँ देखूँ 777 नंबर, 777 नंबर, 000 नंबर, हर समय दिन भर में कई बार आँखों के सामने आ जाता है। उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। कबूतर रूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। आज मुझे गुरुजी ने इतनी हिम्मत शक्ति दी। मैंने एक मानता मानी थी, 5 साल होने जा रहे, पूरी नहीं कर पा रही थी, आज वो पूरी की। और आज गुरुजी की कृपा से चींटियों को चारा डलवाया गुरुजी, मतलब दाना डलवाया जो चींटियाँ खाती हैं उनका, सॉरी बोलते हुए थोड़ी गलती हो गई मुझसे। तो चींटियों को मैंने मतलब बिस्किट वगैरह पाउडर करके दिए, और कबूतरों को दाना दिया, और कुत्तों को बिस्कुट दिए, और अपनी मानता पूरी करी। माता रानी से शक्ति मांगी, महामाई ने कृपा करे मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, सब पे। और मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग नंबरों से गुरुजी ने बहुत ज़्यादा एंजल नंबर से ब्लेस किया। और हर समय गुरुजी अंग संग रहते हैं। इतना मैं धूप में जा पा रही हूँ, कर पा रही हूँ गुरुपा। और आप तो सब जानते हो, जाने जान हो गुरुपा, बहुत कुछ चल रहा है। और आप कहते भी हो टेंशन लिखती हुई है, टेंशन ले ली। मैं जानती हूँ गुरुपा, क्या करूँ, आप कर रहे हो जो आपकी मर्ज़ी से हो रहा है गुरुपा। और गुरुपा एक इच्छा है कि मैं चाहती हूँ, मेरे घर में गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप है। मैं चाहती हूँ गुरुजी आप एक स्वरूप के रूप मेरे बेटे की दुकान पर भी विराजमान हो गुरुपा। आप वहाँ भी विराजमान हो जाओ, बस आपके भरोसे हैं हम तो। जो हमारा दुकान का मुकदमा चल रहा है गुरुपा, मेरे बच्चे पर भी कृपा करना, वो हमारे फेवर में आए। बहुत सालों से हमारे ससुर जी के आगे से मतलब वो दुकान हमारे पास है, और आज तक कभी कोई नहीं आया। दुकान मैंने सुना है अपने ससुर जी के ज़माने से कि वो दुकान मेरे ससुर जी ने ही खरीदी थी अपने भाई के नाम से, जब भाई दोनों साथ थे। और अब भाई कभी खड़ा नहीं हुआ, उनका भाई ख़त्म हो गया, गुरुजी के चरणों में चला गया, कभी कोई नहीं खड़ा हुआ। अब कुछ लोगों के भड़कावे में आकर उनके बच्चे हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं, तो उसके लिए भी गुरुपा कृपा करना। और मेरे घर में भी जो मेरा जेठ है, मतलब गुरुपा, इतनी मतलब घर में उसने पता नहीं क्या क्या स्कीमें चला रखी हैं। बहुत डर लगता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अपना नया घर बना रहा है, वहाँ शिफ्ट होने को कर रहा है, यहाँ घर में किराएदार बसाएगा। मेरे हस्बैंड अंकल ख़त्म हुए तो हमने किराएदार रखने के लिए कहा था, एक फ्लोर ऊपर खाली था, इन्हें रखने नहीं दिया, और अपने लिए भी कर रहा है गुरुपा। प्लीज़ ऐसा कुछ मत होने देना, हमारे मन की मत करना गुरुपा, जो अच्छा हो वही करना गुरुपा। और मेरे परिवार, मेरे बच्चों सब पे हाथ रखना। और एक शुक्राना सत्संग और करना चाहती हूँ कि मेरी बहन आई हुई है, मेरी छोटी बहन यहाँ पर, तो उसके दांतों में प्रॉब्लम थी, उसके 2 दांत टूटे हुए थे आगे के आधे आधे, जिसे डॉक्टर ने निकालने के लिए कहा था। मैं सोच रही थी वो नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि एक दिन हम उसकी थ्रेडिंग बना रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से उसने थ्रेडिंग बनवाई, बहुत 1-1.5 घंटे में जाके। तो दांत तो बहुत बड़ी बात थी, कैसे निकालने देती वो। तो गुरुजी की कृपा से पहले तो उसने मना कर दिया, नहीं निकालने दे रही थी, डॉक्टर ने हमें केबिन से बाहर भी बिठा दिया। दोबारा हमारे समझाने पर आसानी से उसने दांत निकलवा लिया। अब फिर एक दांत उसका निकालना है, मंडे को बोला है डॉक्टर ने, तो हम ट्यूसडे को ही जाएंगे, क्योंकि उसका दूसरा दांत का जख्म अभी सही नहीं हुआ है। तो उसके लिए भी गुरुपा कृपा करना, और उसका मन यहाँ लगे मेरे घर में, और वो शांति से रह पाए। वो कहीं भी जाकर रहती नहीं है, पता नहीं क्या मारण क्रिया उसके ऊपर करी हुई है। बस मेरी भाभी और भाई की बस नौकरानी बनकर रहना चाहती है, और बिल्कुल उन्होंने उसके दिमाग ही ऐसा कर दिया है। इस समय वो जब मेरे पास है, मेरी भाभी को सारा काम करना पड़ रही है, तो अब उससे हो नहीं रहा है। वो स्कीमें लड़ा रही है, किसी तरीके से इसको बुलाया जाए। तो गुरुपा बस आप अपनी कृपा रखना, वहाँ से उसने नरक से अपने मेरी बहन को निकाला है, तो बस अच्छी जगह अच्छे से रखना गुरुपा। मेरे घर में तो उसको मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, उसका मन लगे यहाँ पर। और मेरा शुक्राना सत्संग लंबा हो रहा है, बस यहीं विराम दे रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।